सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। हरे कृष्ण। ये 25वां श्लोक है तीसरे अध्याय का, और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कि हे भारत, हे अर्जुन, कुर्वन्ति करते हैं, कर्मण्य विद्वांसो अविद्वांसो अर्थात अज्ञानी लोग कर्म करते हैं। कैसे? सक्तः आसक्त होकर कर्म करते हैं। उसी प्रकार यथा जो विद्वान लोग होते हैं, विद्वांस तथा सक्तस, जो विद्वान लोग होते हैं वो कर्म करते हैं असक्त से, आसक्त होकर नहीं, असक्त से, अर्थात निरासक्त होकर कार्य करते हैं, विदाउट अटैचमेंट। जब वर्क विदाउट अटैचमेंट जब किया जाता है तो उससे फिर बंधन नहीं होता। तो इस तरह से कार्य करते हैं भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोकों को सुनने के बाद उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। जो हमने कल डिस्कस किया था, भगवान कह रहे थे कि अर्जुन, यदि मैं भी नियत कर्म नहीं करूं तो सारे लोग विनष्ट हो जाएं, इसलिए मैं भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करता हूं। क्यों करता हूं? इस तरह, क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो संपूर्ण प्राणियों का विनाश हो जाएगा। तो अब पॉइंट ये है, अब भगवान अब इस अगले श्लोक में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अज्ञानी फल से आसक्त होकर कार्य करते हैं, उसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति को, तुम्हारे जैसे ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो फल से अनासक्त होकर कर्म करे। और इसलिए मैं भी कर्म करता हूँ अनासक्त होकर। अब पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि कर्मकांडी क्वेश्चन उठाते हैं कि भगवान, पिछले श्लोकों को सुनने के बाद, कि क्या भगवान भी जब कर्म करते हैं तो फिर तो भगवान को रिएक्शन आएगी, क्योंकि जो भी कर्म करता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कर्म करने पे कर्म बंधन तो होगा ही होगा, वो तो इस संसार का नियम है, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए, तो भगवान भी फिर कर्म बंधन में तो फंसेंगे। उसके उत्तर में, कर्मकांडियों के इस उत्तर में भगवान इस श्लोक को अर्जुन को कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सक्तः कर्मण्य विद्वांसो, कि नहीं, मैं नहीं फंसूंगा कर्म करते हुए भी। क्यों? क्योंकि कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश, क्योंकि मैं कर्म करूंगा अनासक्त होकर। मैं किसके लिए करूंगा? लोक संग्रहम, चिकीर्षुर लोक संग्रहम। मैं क्योंकि लोक कल्याण के लिए कर्म करता हूँ, मेरी अपनी कोई पर्सनल इच्छा नहीं है, मुझे तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैं कर्म करता हूँ। भगवान कह रहे हैं इसलिए मैं कर्म बंधन में नहीं फंसूंगा, इस संसार का जो लॉ है वो मुझ पर नहीं लगेगा। मैं हायर लॉ फॉलो करूँगा। एक तो ये लोअर लॉ है इस संसार का, भौतिक जगत का, कि जो भी कर्म करेगा वो उस पर उसका फल आएगा ही आएगा, उसको कर्म बंधन से होकर गुजरना पड़ेगा। ये इस संसार का लॉ है, कानून है। लेकिन उससे बड़ा कानून भी है कि अगर हम कर्म करेंगे दूसरों के कल्याण के लिए तो फिर कर्म बंधन की हथकड़ियाँ नहीं लगेंगी। ये बड़ा सिद्धांत है, उससे ऊपर का सिद्धांत। तो भगवान कह रहे हैं मैं वो हायर लॉ फॉलो करता हूँ, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे फिर कर्मकांडी कह सकते हैं कि ठीक है, लॉ तो फॉलो कर ही रहे हैं भगवान, चलो लोअर लॉ छोड़ दिया, कर्म बंधन से बच गए, लेकिन हायर लॉ तो फॉलो करना पड़ रहा है ना। इस संसार में आगे भी दूसरों के कल्याण के लिए जब करेंगे तब भगवान के ऊपर बंधन नहीं आएगा, कर्म का फल नहीं आएगा। जिस तरह से भक्तों को नहीं आता, उस तरह से भगवान को भी नहीं आएगा। तो भगवान को भी लॉ तो फॉलो करना ही पड़ रहा है, चाहे लोअर लॉ छोड़ दिया, छोटा कानून छोड़ दिया, बड़ा कानून तो फॉलो करना ही पड़ रहा है। लेकिन नहीं, इसलिए भगवान कह रहे हैं चिकीर्षुर लोक संग्रहम, नहीं, मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं इस लॉ को, मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको फॉलो करने की। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण कौन है? अभिज्ञ स्वराट। भगवान कृष्ण तो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, भगवान को थोड़ी ना कुछ करने की ज़रूरत है। भगवान को कोई इस संसार के लॉस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान वर्क विद अटैचमेंट भी कर सकते हैं, जिस तरह से भोगी करता है, और भगवान को कोई तब भी फल नहीं आएगा, रिएक्शन तब भी नहीं होगी।
रिएक्शन तो होती है हम सबको। भगवान ने तो लॉज बनाए हैं, भगवान को कुछ नहीं होता, भगवान को प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन भगवान लोक कल्याण के लिए फॉलो करते हैं, और लोग जब करेंगे तब भी भगवान को फल नहीं आएगा। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान इंडिपेंडेंट, लेकिन भगवान कर्म करते हैं, किसके लिए करते हैं? एक तो विदाउट अटैचमेंट से कर्म करके दिखाएंगे, किस लिए? लोक संग्राहम, चिकीर्षुर लोक संग्राहम। चिकीर्षुर का अर्थ है कि इच्छा रखते हैं भगवान कि लोगों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि लोग भगवान के पच्चीनों पर चलेंगे ना, जैसे कल परसों भी हमने डिस्कस किया था। तो इसलिए भगवान बहुत सावधानी से एक्टिविटीज़, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ फॉलो करते हैं भगवान भी, ये है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि वर्क विदाउट अटैचमेंट या अनासक्त होकर कर्म करने का मतलब क्या है? कर्म से आसक्त हुए बिना कैसे हम कर्म करें, कर्म के फल से आसक्त हुए बिना कैसे कर्म करें, उसका अर्थ क्या है, कैसे होता है वो? तो उसके उत्तर में अगर हम देखें, ध्यान से सोचें, तो उसका उत्तर सिंपल है। कैसे होता है? वर्क विदाउट अटैचमेंट का अर्थ है कि जब लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण की भावना से स्वार्थ रहित होकर जब कर्म किया जाता है, तो उसको कहते हैं कि वर्क विदाउट अटैचमेंट। उसको कहते हैं अनासक्तश उसको कहते हैं कि अनासक्त होकर कर्म करना किसको कहते हैं? क्वेश्चन ये है, वर्क विदाउट अटैचमेंट करना किसको कहते हैं, या अनासक्त होकर कर्म करना किसको कहते हैं? तो अनासक्त होकर कर्म करना इसको कहते हैं जब कोई लोक कल्याण की भावना से स्वार्थ रहित होकर, लोक कल्याण की भावना तभी होगी जब स्वार्थ नहीं होगा, स्वार्थ रहित होकर कर्म करता है, तो उसको कहते हैं कि अनासक्त भावना से वर्क विदाउट अटैचमेंट ये व्यक्ति कर रहा है। और जब अनासक्ति से कार्य करेंगे तो फिर रिएक्शंस नहीं आती। जब हम फल की आसक्ति ही नहीं रखेंगे तो फिर रिएक्शन भी नहीं आएंगी, क्योंकि हम लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं ना, लोक संग्रह। एक्चुअली लोक कल्याण पॉइंट इन सभी श्लोकों में लोक कल्याण पॉइंट चल रहा है। लोक संग्रहम, लोक कल्याण, भगवान लोक कल्याण के लिए करते हैं। अर्जुन को भी यही कह रहे हैं, लोक कल्याण के लिए युद्ध कर अर्जुन, अपने बारे में मत सोच। अल्टीमेटली लोक कल्याण की भावना भगवान गीता के द्वारा हमारे माइंड में डालना चाहते हैं, खासकर इस कर्म योग सेक्शन के द्वारा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी सुंदर बीवी को सुंदर वाइफ को, विष्णुप्रिया को छोड़कर और शची माता को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु भी इमीडिएटली संन्यास ले लिया। क्यों? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मैं प्रीचिंग कर ही नहीं पा रहा, लोग मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे जो मैं बता रहा हूँ। और महाप्रभु एक बार गोपी कर रहे थे, तो उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा ये तो डेविएट हो गए हमारे टीचर, और फिर महाप्रभु लाठी लेके उनको मारने भागे। बेवकूफ़, तुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सोच क्या रहा हूँ। और फिर उन सभी जो स्टूडेंट्स थे चैतन्य महाप्रभु के, उन सब ने प्लान बना दिया कि अब हम महाप्रभु को पकड़ के मारेंगे डंडों से। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये तो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं तो इस संसार में आया ही लोगों का उद्धार करने हूँ, प्रेम बांटने आया हूँ, और ये तो मेरी बातें ही नहीं समझ पा रहे और ये मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं, तो नर्क चले जाएंगे। इसलिए अब इन सबके कल्याण के लिए मैं संन्यास लूँगा, क्योंकि उस टाइम संन्यास की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया लोक कल्याण के लिए। अपना घर बार, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को छोड़ छाड़ के निकल गए लोक कल्याण के लिए। मध्वाचार्य भी लोक कल्याण के लिए 5 साल की उम्र में निकल गए थे। मतलब इस तरह से निकला था। लोक कल्याण की भावना हमारे माइंड में जब तक नहीं आएगी ना, तब तक हम गीता नहीं समझेंगे। लोक कल्याण बहुत मेन पॉइंट है। लोक कल्याण के लिए तो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य सब प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार की भावना लाना ही, देना ही भगवान की गीता का लक्ष्य है। तो इस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे। और इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं चिकीर्षुर लोक संग्राहम, कि मैं लोक कल्याण अनासक्त होकर कार्य करता हूँ ताकि लोगों को उचित पथ पर कैसे लाया जाए। दिन रात भगवान और उनके प्योर डिवोटीज यही सोचते रहते हैं, और यही गीता बोलने का लक्ष्य है भगवान का, कि लोगों को सही रास्ते पे लाया जाए और उनको हमेशा एक दूसरों का कल्याण कैसे हो ये भावना दी जाए, तभी वो मेरे धाम आ पाएंगे। और दूसरा कल्याण कैसे होगा? दूसरा कल्याण होगा जब हम स्वार्थ रहित होकर प्रचार करेंगे, उससे सभी जीवात्माओं का कल्याण होगा। इस तरह से हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। अब पॉइंट, क्वेश्चन ये आ सकता है कैसे हम पता लगाएं कि किस व्यक्ति में लोक कल्याण की इच्छा है और किस व्यक्ति में नहीं है। किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करें एक
जो आसक्त होकर कार्य कर रहा है और दूसरा जो अनासक्त होकर कार्य कर रहा है, इन दोनों में कैसे डिफरेंस पता चलेगा? तो इन दोनों में डिफरेंस पता लगना मुश्किल है, क्योंकि जो निरासक्त होकर कार्य कर रहा होगा, निरासक्त अनासक्त दोनों एक ही वर्ड है, जो निरासक्त होकर कार्य कर रहा होगा वो भी ऑफिस जा रहा होगा और घर पे उसके भी सैलरी आ रही होगी, उसके भी वाई बच्चे सब खा रहे होंगे, और जो आसक्त होकर कर रहा होगा वो भी ऑफिस जा रहा होगा, जो गृहस्थ होगा। तो दोनों में फ़र्क कैसे पता लगेगा कि कौन आसक्त होकर कर रहा है, कौन अनासक्त होकर? तो बात करनी पड़ेगी दोनों से, 5-5 मिनट बात करनी पड़ेगी। 5 मिनट में बंदा स्कैन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो क्या सोच रहा है, क्योंकि बात करने से दूसरों की इच्छाएं तुरंत पता चल जाती हैं, सारी इच्छाएं झलक जाती हैं बात करने में, उसकी सारी इंटेंशंस पता चल जाएंगी। और इंटेंशन पता लगते ही पता चल जाएगा कि ये अनासक्त होकर कार्य कर रहा है या आसक्त होकर कर रहा है। तो ये इस श्लोक की एनालिसिस है। अब आप इस दृष्टिकोण से श्लोक पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की